everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics, and today we are going to start second lecture of quadratic equation, that is exercise number 4.2. Okay, we have already covered previous exercises and that is available in your playlist. Okay, आप लोग playlist में जाइए और चेक करिए and उनको सॉल्व करिए, उनको देखिए, उसके बाद ये लेक्चर पे आइए, क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, एक तरीका सीखा था, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके टोटल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें से फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से उस क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग उसके जीरोस निकालते थे, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज उसी फैक्टराइजेशन मेथड पे जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा हाई लेवल के होंगे, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग ने क्लास 9 में भी किया हुआ है। ठीक है, और हम प्रीवियस लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, जो छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब इजी क्वेश्चंस है ना। और आज हम लोग थोड़े क्या करेंगे, जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो फैक्टर कितने मेथड होते हैं, रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी जीरोस निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तीसरा होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि जब नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ें। ये क्लास 11 में नहीं, क्लास 12 में इंटीग्रेशन में यूज करना पड़ेगा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्लियर, तो आगे बढ़ा जाए। ओके, चलो बात करते हैं। क्या दे रखा है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए ना, कितना 4√3 है ना, 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2 है ना, 4√3 आया। और ऐड करने पे कितना है, ये आया, ये हिस्सा है। ठीक, ये हिस्सा है, कितना है 2 + 2√3। तो ध्यान से देखो, यही तो वो नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4√3 आ रहा है और ऐड करने पे ये आ रहा है। तो मतलब उन्होंने प्लेट में खाना लाके दे दिया आपको, बस आपका काम क्या है, खा लो गपा गप आराम से, है ना, फटाफट निपटा दो। तो 2x² माइनस, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल से। ये नंबर खुद ही दे रखा है, उसमें मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है। क्या कर, उसने खुद दे दिया, देखो ब्रेक करके। इसी नंबर को 2√3 + 2 को अगर हम सॉल्व मल्टीप्लाई करें तो यही आ ही जाएगा। ठीक है, देखो ये √3, 2√3 + 2x + 2√3 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4√3 आएगा। इन दोनों को ऐड करने पे तो यही लाना ही है हमको, है ना। उन्होंने पहले से ब्रेक करके दे दिया था, खाली 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ये होगा 2x² - 2√3 x - 2x + 2√3 = 0। 2x कॉमन ले लिया, x - √3, माइनस का 2 कॉमन लिया, x - √3 = 0। क्या आएगा, x - √3। ठीक है, x - √3 और -2x - 2। क्लियर है, 2x - 2 = 0। कोई दिक्कत। अब सॉरी माइनस नहीं आएगा बेटा, क्या है यार, कहाँ ध्यान है मेरा, तुम्हारा नहीं। ठीक है, x - √3 कॉमन लिया, यहाँ क्या था 2x - 2 = 0 बचा। इक्वल टू 0 एक बार इधर पुट करो, एक बार इक्वल टू 0 इधर पुट करो, है ना। यही तो करते हैं, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो यहां से आएगा x = √3 और यहां से आएगा x = 1। क्लियर है, 2 उधर जाएगा, 0 के उधर आएगा, तो 2/2 1 आ जाएगा हमारा। क्लियर, तो हमारा ये दो जीरोस आ गए, क्या आया, √3, 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां सबसे पहले 1 लगा के एलसीएम लो। 2x² + ax - a² = 0। अपॉन में 2 होगा, है ना, अपॉन में 2 होगा, 2 को उधर भेज के 0 कर दो, खत्म काम। अब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 2a² आए, सब्ट्रैक्ट करने पे a आए, है ना, मल्टीप्लाई करने पे 2a², सब्ट्रैक्ट करने पे a आए, तो 2a - a
ए आएगा 2a इंटू ए 2a स्क्वायर आएगा, क्लियर। 2x स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 2x कॉमन ले लिया, x प्लस ए माइनस का a कॉमन लिया, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस ए लिया और ये 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा हमारा, जब 0 पुट करेंगे है ना, एक बार कैसे तरह करना, x प्लस किस तरह लिखते हैं, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू a अपॉन 2, क्लियर है, कोई दिक्कत, 2x a अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे ये दो रूट्स निकल आए, किसी को कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी, ठीक है। माइनस ए कॉमन लिया, x प्लस ए, ठीक, बात करो। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो क्या दे रखा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस खाली अपॉन 4 करो, एलसीएम लो पहला काम, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, सॉरी अपॉन 4 नहीं बेटा, अपॉन 1, हाँ ध्यान है भाई, ठीक है। 4 स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अपॉन में जो 4 होगा वो उधर जाके 0 हो गया, ठीक। तो अब ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है मल्टीप्लाई करने पे 4a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो ध्यान से देखो, इसका फैक्टराइजेशन कर दो पहले तो, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू, है ना, और 4 को भी ब्रेक कर दो। ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझना, ठीक। 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2, ठीक है। a की पावर 4 को लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, समझ गए ना। इसको हमने क्या किया, इसको इस तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करने में बेटा यही चीज आएगी कि नहीं आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसी का फैक्टराइजेशन किया है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आएगा। लेकिन हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पे कितना है, 4a स्क्वायर आए। तो बेटा अगर देखो इन दोनों को हम ऐड कर दे तो 4a स्क्वायर ही तो आएगा। देखो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। देखो ये कट गया, है ना, 4a स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। बेटा तुम लोग को एक्चुअल में जो यहाँ पे दिया जाता है, इनका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों ये और ये, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आता है उसका अगर तुम फैक्टराइजेशन कर दो, ज्यादातर सभी क्वेश्चन में यही होता है, अगर उसका फैक्टराइजेशन कर दो, है ना, तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमको वैल्यू चाहिए होती है वो वैल्यू मिल जाती है ना। इस तरह से क्वेश्चन सेट होता है हमारा, ज्यादा तुमको परेशान नहीं करते वो लोग, है ना, कि तुम बहुत परेशान हो जाओ, अरे मिली नहीं रही। डिफिकल्ट क्वेश्चन में इस तरह से आपको बना के दे दिया था, ठीक है। तो ऐसा नंबर क्या है, 4x स्क्वायर माइनस कितना था, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अच्छा ये बाहर बेटा x भी है, बोलना नहीं, ये x भी है ना, x प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन हो जाएगा इसमें से, 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट प्लस, अब यहां पे क्या कॉमन हो रहा है, देखो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन हो गया, कितना बचेगा, यहां बचेगा x, है ना, माइनस, अच्छा प्लस माइनस का देखो, ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, है ना, ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बेटा माइनस प्लस की गलती का बड़ा ध्यान देना, अगर माइनस प्लस गलती होगा फैक्टराइजेशन होगा नहीं सही से, तो लास्ट में अगर तुमको लगे कि नहीं बन रहा है कुछ, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो समझ जाओ कहीं गलती किया है, ठीक है, क्वेश्चन वरना गलत होगा नहीं। तो यहाँ से इतना कॉमन ले लिया हमने, है ना, कितना कॉमन, इतना हमारा कॉमन हो गया, ठीक, इतना कॉमन हो गया।
तो ये यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा बेटा, इसको हम ब्रेक करो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, पूरे में से x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर क्या बचा, 2x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, वैसे मीडियम ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से बनाना। ठीक है, स्मॉल के बाद मीडियम होता है अगला। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 रखो तो x बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 तो x उधर जाएगा 2 होगा, 2 से नीचे डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बेटा सबसे पहला काम है एलसीएम लो, अपॉन वन। ठीक, एलसीएम लिया 2, कितना हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस 2 को उधर भेजो, है ना, यहाँ पे 4b स्क्वायर है, 2 को उधर भेज के 0 कर दो, खत्म काम। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, तो देखो फिर से इसका फैक्टराइजेशन कर दो, देखो है ना, 4b स्क्वायर का 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा 2b माइनस ए 2b प्लस ए। अब बस तुमको ये देखना है कि किसमें से किसको घटाएंगे तो 2a बचेगा। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 2a बचेगा, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो नहीं आएगा, समझ गए, इसमें से इसको घटा दो, देखो 2b प्लस ए माइनस 2b माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2b प्लस ए माइनस 2b प्लस ए, गया 2a बचा कि नहीं बचा। ठीक है, बस यही ध्यान देना है, जब माइनस वाले में अगर प्लस वाला होगा तो जो फैक्टराइजेशन आपने किया बस उसी को ऐड कर दो, सिंपल हो जाएगा। अगर माइनस है, अगर हमको ऐसा नंबर चाहिए इसको माइनस करने पे आए तो बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो फैक्टराइजेशन किया है उनमें से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा जो नंबर है, जो हमको डिजायर्ड नंबर है वो आए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस किसमें से, इसमें से इसको माइनस करें, है ना। ठीक, कितना होगा 2b प्लस ए माइनस 2b माइनस ए। ठीक है, x माइनस 4, अच्छा इसी में आगे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, माइनस 4, इसका भी फैक्टराइजेशन किया तो इसको लिख लो, चाहे 2b माइनस है और 2b प्लस है, आगे तो वैसे भी कॉमन लेना ही है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस ए एक्स प्लस 2b माइनस ए एक्स, देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस ये 2b माइनस ए और 2b प्लस ए। ठीक है, क्या कॉमन हो जाएगा, अब जो कॉमन हो रहा है बेटा उसको कॉमन ले लो। ठीक है, कितना कॉमन हो, देखो यहाँ x कॉमन ले लिया, x माइनस 2b प्लस ए। क्लियर है, अब यहाँ पे नहीं सॉरी, हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 2b प्लस ए बचाना है तो 2b माइनस ए कॉमन हो रहा है, देखो प्लस का 2b माइनस ए कॉमन ले लिया, कितना बचा है यहाँ पे x माइनस 2b प्लस ए। क्लियर, अब देखो पूरे में से x माइनस 2b प्लस ए कॉमन ले लिया। ठीक है, और इधर क्या बचा x प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से निकल आएगा x इज इक्वल टू 2b प्लस ए, यहां से निकल आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस ए, खत्म काम। ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारे रूट्स दोनों। ठीक है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको x वाला एक तरफ ले आओ, नंबर एक तरफ लेगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें, देखो इसमें नीचे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10/2 कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, है ना, 2 5 10। ठीक है, तो क्या बचेगा 5/x प्लस 1। अब 5/x प्लस 1 को इधर लेके आ जाए, कितना हो जाएगा 14/x प्लस 3 माइनस 5/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करें एलसीएम ले लो, नीचे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा 14x प्लस 1 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्या करें, ऊपर 14x प्लस 14
कोई दिक्कत, -5x और -5x और -15 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो। ठीक है, तो पहले तो मल्टीप्लाई उधर ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत, इधर काहे करो। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x², ठीक है, प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको, फिर x, ठीक, इसको फिर इधर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, देखो 14x में से 5x गया, 9x बचा, ठीक है, यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, माइनस का 1 बचा, ठीक है, इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस का 3, ठीक है। तो चलो अब बाकी चीज उधर लेके आओ, कितना हो जाएगा x² और ये हो जाएगा उधर जाने के बाद ये माइनस का 5x बचेगा, माइनस का 5x और -1 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे 5 आए, 4 × 1 4, 4 + 1 = 5, ठीक है। इतना आसान फैक्टराइजेशन तो आप सबको आता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग खुद करेगा, मतलब मेरे को जरूरत नहीं है, आपको तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब क्या तरह, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ गया है ना, क्या करेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सा है, एलसीएम लो, सॉल्व करो, खत्म करो बात को, है ना। इधर एलसीएम लिया, कितना हुआ, x + 1, इधर x + 4, ठीक है, ये हो जाएगा x + 4 - 4x + 1 = 2/x + 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x + 4 - 4x - 4, ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 4x, है ना, इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है, प्लस x + 4 = 2/x + 2, कितना बचेगा ऊपर, ये हो जाएगा 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, हो गया 0, खत्म, और ये ऊपर जब माइनस का 3x अपॉन ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 4 = 2/x + 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस, और कुछ नहीं करना, माइनस का 3x × x + 2 = 2 ब्रैकेट में x² प्लस 5x प्लस 4, मल्टीप्लाई करो, अरेंज करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, खत्म, ठीक है। तो माइनस का 3x² माइनस का 6x, ठीक है, = 2x² प्लस 5 × 10x प्लस 4 × 8, ठीक है। तो इधर आके ये हो जाएगा 5x², ठीक है, ये और ये हो गया सॉल्व। अब -6x इधर आके प्लस का 16x हो गया, -x है ना, और प्लस का 8, तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 40 आए, मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और ऐड करने पे 16 आए, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 40 और ऐड करने पे 16 आए, अगर ऐसा कोई नंबर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ चुके होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखो, जो अभी तक हम मेथड यूज करते थे इसको बोलते थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पॉसिबल ना हो, जैसे कि शायद इस क्वेश्चन में है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और ऐड करने पे 16 आए, अगर ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा है, मान लीजिए एग्जाम में आपने बहुत दिमाग लगाया, नहीं आया ऐसा कोई नंबर, तो 1-2 मिनट से ज्यादा का टाइम मत लीजिए, आप कहां जाएंगे, मूव ऑन टू फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब हम पढ़ेंगे तब बेटा इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत, आप लोग के पास एग्जाम में बेटा आएगा तब तक आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे, अभी हम इसमें नहीं यूज कर सकते क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, बेकार में आपके सर के ऊपर से जाएगा, फिर आपको पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ गए। चले आगे, चलो क्या दे रखा, अब देखो अगर हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसकी में x की पावर 4 आएगी, है ना, तो x की पावर 4 आएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे,
ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं, क्योंकि हमने तो इस तरह से कोई मेथड पढ़ा ही नहीं कि जिसमें x की पावर 4 और हम सॉल्व कर लें। तो हम इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, ये गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? और 1 है ना, और हमने माना क्या था? x माइनस 1/x को क्या माना था? y माना था। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 2, 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ के 4 रूट निकलेंगे, अभी देखो कैसे निकलते हैं। 8 इंटू वाई माइनस 29। ठीक, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8y माइनस 29 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कितना बचा? ये हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 21। ठीक है, तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 84 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा ना 84। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 84 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए, कौन सा नंबर होगा? हाँ 14 और 14 माइनस 6 है ना, 14 माइनस 6 आया 8 और 14 इंटू 6 84। ठीक, तो चलो आगे करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना? 2y कॉमन हो गया, 2y प्लस 7 और ये माइनस का 3y कॉमन ले लिया, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ये तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, हाँ ठीक, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो y की, अब हम क्या करें? y की वैल्यू, रुक जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई, एक बार देखो यहाँ से कितनी आएगी? -7/2 और एक बार यहाँ से निकालेंगे तो y कॉमन लिया 2y और यहाँ से बेटा 3 कॉमन लिया, 3y नहीं, सिर्फ 3 कॉमन लिया हमने, है ना, सिर्फ 3 कॉमन लिया। ठीक है, और यहाँ से कितनी आएगी? y इज इक्वल टू 3/2, है ना। दो वैल्यूज आ जाएंगी जब आप इसको करते हो ना, जैसे ये 2y प्लस 7 फिर 2y माइनस 3, बोर्ड छोटा पड़ रहा, 3/2 और 7/2 आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब हम ध्यान से देखें बेटा, अगर हम ध्यान से देखें y इज इक्वल टू हमने क्या माना था? x माइनस 1/x। तो एक बार हम x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस 7/2 लेंगे और एक बार x माइनस 1/x की जगह पे 3/2 लेंगे। ठीक है, अब हम इधर का इरेज करना है बेटा, क्योंकि इधर सॉल्व करना है हमको, है ना। आप लोग ना नोट किया हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसको। अब देखो इसको पहले सॉल्व करेंगे एक बार, इसको देखो, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी फिर से, तो इनके 2 रूट इसके निकलेंगे, 2 रूट इसके निकलेंगे, तो टोटल 4 रूट हो गए, है ना। तो ये कितना हो गया? अपॉन 1 एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, है ना, अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 7/2, 2x स्क्वायर माइनस 2, है ना, क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7x। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए? सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा, कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, तो भाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बात करते हैं ये वाला, दूसरा वाला। यहाँ फिर से एलसीएम लिया 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने 4 है, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 है, मल्टीप्लाई करने पे 4, सब्ट्रैक्ट करने पे 3, 4 और 1, 4 और 1, है ना। तो यहाँ तो देखो आराम से निकाल, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 4 और इनके 1 बनेंगे, है ना, 4 माइनस 1 3, 4 इंटू 1 4,
ठीक है, ये वाला नहीं बन रहा तो इसको देख लो कहीं गलत गलत तो नहीं हुआ, अगर गलत हुआ तो इसको सही कर लेना। ठीक है, 2x² - 2, बेटा बोर्ड पे यहाँ से थोड़ा ना चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है बोर्ड पे। ठीक है, क्योंकि रट के तो आते नहीं है बेटा, यही सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 2x² - 2 7x। कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा कहीं दिख नहीं रही है। बहरहाल इसका मतलब ये है कि इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, ऐसा नंबर तो मुमकिन हमको नहीं लगता कि है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना। ठीक, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है, कोई दिक्कत? चले आगे हुए, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है? दे रखा है ये देख, अब देखो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा इजी बना, पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म में कर लेते हैं। सपोज करो इसको हम पूरे को मान लेते हैं y है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या इक्वेशन बन गई, y² है ना 2x/x है ना, y² माइनस का 5x सॉरी 5y है ना, 5y ये y है ना, और ये -4 इधर लिया, प्लस का 4 = 0। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने 4 आया, सब ऐड करने पे 5 आए है ना, y² - 4y - y है ना, 4 और 1। ठीक है, प्लस का 4 = 0। तो देखो y कॉमन लिया, y - 4, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, y - 4 = 0। तो ये y - 4 पूरे में से कॉमन लिया, ये हो गया y - 1 = 0। तो यहाँ से आ गया y = 4 और आ गया y = 1। अब एक बार दोनों बार रखेंगे वैल्यू है ना, वैल्यू को रखेंगे तो 2x + 1/x = y था और y आया कितना 4। ठीक है, तो यहाँ से 2x + 1 इस तरह नहीं, थोड़ा पहले लिखेंगे, y = क्या आया था, y = है 2x + 1/x और आया कितना है हमारा y = 4 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 1 = 4x। ठीक है, x को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2x = 1, x = आ गया 1/2, एक वैल्यू आ गई। दोबारा y = 1 रख देते हैं। ठीक है, 2x + 1/x = 1। ठीक है, तो ये कितना उधर चला जाएगा, तो 2x + 1 = x, ये x इधर आ जाएगा, या जो भी है x = -1 आंसर आ गया। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब पावर 4 वाली इक्वेशन नहीं है। समझ गए? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है इसमें? क्या है देखो, इसमें क्या है, दोनों तरफ इधर भी रूट है इधर भी रूट। सबसे पहला काम हमारा क्या है, ठीक है, अगर मान लो ये दो इस तरह से दे रखी होती, ये इधर दे रखी होती, कितना दे रखी होती, इस तरह से 2x + 9 माइनस रूट के अंदर x - 4 = 0। ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, इस वाले रूट को इधर लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि रूट हमको हटाना है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर हमने इसको अगर अभी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंदी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को पहले नॉर्मल तरीके से एक रूट इधर लिया और एक दोनों तरफ एक एक रूट रखो। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा या गलत होगा या क्वेश्चन सॉल्व में सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ रूट रखो इधर और एक तरफ रूट इधर रखो तब थोड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब इस तरह से दे रखी होती तो आप लोग क्या करते हैं, रूट एक वाला इधर ले आते ताकि क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से हो जाता है, बस इतनी सी बात है। और अगर मान लो तीनों तरफ रूट दे रखा है, मान लो इस तरह से रूट के अंदर कुछ दे रखा है, सपोज करो रूट के अंदर इधर दे रखा है प्लस रूट के अंदर कुछ और दे रखा है इक्वल टू रूट के अंदर कुछ और दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, तब रूट हटा पाओगे, समझ गए। लेकिन अगर एक तरफ सिर्फ नंबर दे रखा है, एक तरफ कोई नंबर दे रखा है, तो एक तरफ रूट उठा के उधर लेके चले जाओ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, समझ में आई बात? ठीक है, चलो इसको क्या करें, दोनों से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या क्या इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2x + 9, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, 3 का स्क्वायर 9, x - 4 का स्क्वायर, रूट के अंदर x - 4 का स्क्वायर, x - 4। ठीक है, प्लस 2 × 3 × x - 4। देखो एक बार रूट और बच गया, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ, देखो 9 दोनों साइड है, 9 निकल लिया। ठीक है, और क्या बचा, ये है ना। ठीक, चलो हाँ ठीक, तो ये 2x इधर भेज दो, कितना बचेगा, 2x - x कितना होगा, x बचेगा, और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, रूट के अंदर x - 4।
फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टू 8 एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6 का स्क्वायर 36 ब्रैकेट में x माइनस 4। सॉरी यार, बोलते बोलते थक जाओ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कहाँ के, हाँ ये होगा 36x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 144 है ना, 36 दुना 72 72 दुना 144, ठीक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ठीक। अब इसको इधर ले आओ, है ना, 36 में से इधर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 28 बचेगा, है ना, 28x, और इसको इधर लेके आओ 44 6 50 160 प्लस 160 इज इक्वल टू 0, है ना, इसको इधर लेके जुड़ जाएगा, ये इधर लेके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल 0। तो क्या इक्वेशन बनी, ये बनी। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या, ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 160 आया और ऐड करने पे 28, हाँ 20 और 8 28 है ना, 20 प्लस 8 28 और 20 इंटू 8 160, ठीक है। अब आगे आप लोग को आता है फैक्टराइजेशन करना, आगे हमको बताने की जरूरत नहीं है, नंबर भी बता दिए, है ना, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6। अब पहला सबसे काम है इसका फैक्टराइजेशन करना, हमने कहा था ना, जो यहाँ दे रखा हो तो उसका फैक्टराइजेशन कर लिया करो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ब्रैकेट के अंदर इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करें, आप लोग वहीं करिएगा, हम तुमको अलग से करके दिखा रहे हैं ताकि जो है कंफ्यूजन ना, आप लोग को वहीं पे करना। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, 4 2 8 है ना, बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 2b माइनस 8, कितना हो जाएगा, b कॉमन लिया b प्लस 4 माइनस का 2 कॉमन लिया b प्लस 4, कितना हो जाएगा b प्लस 4 और b माइनस 2, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, b प्लस 4 b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये है ना, और सब्ट्रैक्ट करने पे ये है। तो बेटा देख लो, यही फैक्टराइजेशन, हमने कहा था क्वेश्चन इस तरह से सेट होता है कि जो फैक्टराइज करके लेगा वो उन्हीं नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे डिजायर्ड नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो आ जाएगा, देखो b प्लस 4 माइनस b माइनस 2, है ना। बस ये देखना है सब्ट्रैक्शन में कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा, b प्लस 4 माइनस b प्लस 2, देखो 6 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 कितना लिखोगे, b प्लस 4 माइनस b माइनस 2, ठीक है, x, समझ गए, ठीक है, और माइनस b प्लस 4 b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस 4x माइनस b माइनस 2x माइनस b प्लस 4 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस b प्लस 4, ठीक है, x प्लस b प्लस 4 ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से b माइनस 2 कॉमन ले लो, काहे का, माइनस का प्लस का, माइनस का b माइनस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस का b माइनस 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का b प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो x प्लस b प्लस 4 पूरे में से कॉमन ले लिया, ठीक है, और दूसरे में से x माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस b प्लस 4 और दूसरी x की वैल्यू आ गई b माइनस 2, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई मतलब 30 मार्का वाला कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पे, सब आसान तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो वो ज्यादा टाइम लेती, सिंपल सी बात है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन बना लें, क्या दे रखा है, स्पीड मान लिया हमने, क्या माना, स्पीड, लेट द स्पीड इज
x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड हमको पता है क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड कितनी है x, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितनी चली 480, टाइम कितना लगा, मान लिया पहली सिचुएशन में t लगा, ठीक है। ये हो गए हमारे सिचुएशन नंबर 1। अब क्या कहा इन्होंने, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो मान लिया अब स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, टाइम कितना, डिस्टेंस उतनी ही, टाइम कितना लगेगा t+3। इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हमको x और t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करेंगे ताकि चीजें लेंदी ज्यादा ना हो, है ना। तो देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो यही तरह करना, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, ठीक। x से x निकल गया, कितना है 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t माइनस 480 अपॉन t+3, t+3, ठीक है। ऊपर से 480 अगर हम कॉमन ले लें 480 और ये नीचे एलसीएम ले लो t+3, तो कितना लगेगा t+3 माइनस t, ठीक है। t से t निकल लिया। अब देखो ये कितना बचा 3 इंटू 480 कितना आ जाएगा, बाहर निकाल लो कितना आ जाएगा, कितना होगा 8 इज इक्वल टू 480 इंटू 3 अपॉन t ब्रैकेट में t+3, ठीक है। इसको इधर भेज दो सब, तो 8 अपॉन 480 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर t² प्लस 3t, ठीक है। अब देखो 8 6 48, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रहेगा 3 इंटू 1 बाई 180, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो t² प्लस 3t इज इक्वल टू 180, इसको इधर ले आओ t² प्लस 3t माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 180 है, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 है, आसान होता है। 15 और 12 है ना, कितना 15 एंड 12। तो इसमें से सॉल्व कर लो, t² प्लस 15t माइनस 12t माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया t+15 आया, माइनस 12 कॉमन लिया t+15 आया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक t+15 इंटू t माइनस 12 आया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल आएंगी, है ना। एक हो जाएगी t इज इक्वल टू -15 और एक हो जाएगी t इज इक्वल टू 12। तो ये तो लेनी नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो टाइम की वैल्यू कितने आ गई 12 आ गई, क्लियर है। तो टाइम जब 12 आ गया तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू इसमें रखेंगे और स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल लेंगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, लेकिन कोई भी समझदार इंसान इसमें रखेगा, क्यों, क्योंकि ये आसान है सॉल्व करना। समझ गए, कोई दिक्कत, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस सम आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। इट इज नोटेड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। इन्होंने क्या कहा कि किसी कंपनी में जो आर्टिकल प्रोड्यूसर, कोई काम बनता है, कोई सामान बनता हो, खिलौने बनते हो, कुछ बनता होगा, तो इन्होंने कहा जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी कॉस्ट होती है 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल, है ना। मतलब जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा की कॉस्ट आती है पर आर्टिकल पे, है ना। यानी मान लो हमने कहा 20 खिलौने बने हैं, ठीक है, 20 टॉय हैं या 20 आर्टिकल हैं कुछ, वो 20 बनते हैं, तो एक की कॉस्ट कितनी होगी 20 दूना 40 प्लस 3 मतलब 43 रुपीज पर आर्टिकल हमारी कॉस्ट आएगी। समझ गए। तो लेट क्या किया हमने, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x, ठीक है। मान लिया किसी दिन पर्टिकुलर है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने, x बने हैं, ठीक है। तो उसको बनाने में कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट कितनी लगेगी, इसके दुगने से 3 ज्यादा, है ना। कॉस्ट फॉर ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, कोई दिक्कत। अब इन्होंने कहा किसी एक दिन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, ठीक है। क्या कहा, उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपए था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 90 रुपए था। तो बताओ कितने आर्टिकल बने, ठीक है। तो बेटा अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट x है
और टोटल आर्टिकल बने हैं इतने, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कर लो जो हमने कंपनी में टॉय बनाया वो एक टॉय 15 रुपए का था, ठीक है, और टोटल 20 टॉय हमने बनाए, तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 रुपीज, है ना। तो क्या हो गया, तो उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, x आर्टिकल बने थे, और एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x + 3, तो कितने आंसर आएगा, क्या कहा इन्होंने, कितने रुपए बने थे, 90 रुपए। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + 3x और इधर लियो 90, ठीक। हाँ, तो ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। अभी हमने किया है, क्या है, 15 और 12, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करिए, x की वैल्यू लीजिए, अगर कोई निगेटिव आती है तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल प्रोड्यूस माइनस में तो हो नहीं सकते, है ना, आर्टिकल तो प्लस में ही प्रोड्यूस होंगे ना। समझ में आ रही बात सबको, ठीक है। चले आगे, इसको सॉल्व करना सबको आता है। क्या दे रखा, अ किड हैज 4200 एज हिज पॉकेट मनी, ठीक है, समर वेकेशन, ठीक है, ठीक है ठीक। एक लड़का है जिसको 4200 रुपए समर वेकेशन के लिए दिए गए, ठीक है। तो अब वो कहीं समर वेकेशन के लिए गए, अब उसको थोड़ा जो है भाई डेली मान लो 4200 रुपए दिए गए, तो डेली मान लो 100 रुपए खर्चा कर रहा है, तो 42 दिन तक वो वेकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता भाई, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए करके 42 दिन तक खर्चा हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर उसको वहां की वेकेशन बड़ा मजा आ गया, क्या हो गया, उसको बहुत अच्छा लगने लगा, तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि पैसे थोड़े कम खर्चा करते थे, ताकि नंबर ऑफ वेकेशन क्या हो जाए, नंबर ऑफ डेज ऑफ द वेकेशन बढ़ जाए, है ना। मान लो अभी जो 100 खर्चा कर रहा था 50-50 खर्चा करने लग जाए, तो जहां 42 दिन खर्चा रुक पा रहा था अब वो 84 डेज रुक जाएगा, है ना। चलो तो उसी के बारे में बात करते हैं। क्या कहा इन्होंने, मान लिया वो डेली कितने दिन, इफ एक्सटेंड, मान लिया उसका डेली एक्सपेंडिचर कितना था, डेली कितना रुपए खर्चा कर रहा था, x रुपीज खर्चा कर रहा था, ठीक है। एंड डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये लिख दो, डेली एक्सपेंडिचर कितना था उसका, x था, ठीक है। और सपोज कर लो नंबर ऑफ डेज ऑफ वेकेशन, नंबर ऑफ डेज ऑफ वेकेशन कितने थे, y थे। कोई दिक्कत, ठीक है। तो भैया अगर x डेली खर्चा कर रहा था और नंबर ऑफ डेज y खर्चा कर रहा था, तो यानी क्या दे रखा है, x × y कितना आएगा, 4200 रुपए। भाई पर डे ये इतना खर्चा कर रहा था और इतने दिन रुकेगा, तो टोटल मिला के क्या आना चाहिए, 4200 आना चाहिए, है कि नहीं भाई। अगर 42 दिन रुका और डेली 100 रुपए खर्चा कर रहा, तो 42 × 100 4200, ठीक। अब क्या कहा, वेकेशन को क्या किया, अगर वो 3 दिन बढ़ा दे, कितने दिन बढ़ा दे वेकेशन को, 3 दिन बढ़ा दे, यानी y + 3 कर दे, ठीक है। तो उसको डेली एक्सपेंडिचर कितने रुपए घटाना पड़ेगा, 70 रुपए घटाना पड़ेगा, यानी x - 70 हो गया, ठीक है। अभी भी 4200 तो 4200 ही रहेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत, x - 70 बेटा, ठीक, समझ में आ रही बात। चलो अब बात करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करना जैसे पीछे वाले इक्वेशन सॉल्व किए थे ना, पीछे के पीछे वाले, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको बना के। इसको क्या लिख देंगे, x = 4200 अपॉन y, और इसको क्या लिख देंगे, x - 70 = 4200, यहाँ 2 होगा बेटा, 0 अपॉन y + 3, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते जैसे पिछले किया था, माइनस प्लस माइनस, ये निकल लिया, कितना हो गया ये, 70 = 4200 अपॉन y माइनस 4200 अपॉन y + 3, ठीक है। 4200 कॉमन लेके इधर भेज दो, ठीक है। 70 = 4200 कॉमन ले लिया और नीचे इधर एलसीएम ले लो, y + 3, ठीक है, y + 3 इधर आ गया, y + 3 माइनस y, ये निकल लिया, ठीक है। बाकी 3 कॉमन लेके इधर वापस भेजो, इधर नीचे भेज दो, 40 अपॉन 4200 इंटू 3 = कितना हो जाएगा, 1/y² + 3y, ठीक, कितना होगा, ये होगा 60। अरे ये तो फिर से लग रहा वही इक्वेशन बन रही है, ठीक है। 1/80 180 1/y² + 3y, ठीक है। तो ये उल्टा कर दो, वही इक्वेशन फिर से बन रही, y² + 3y माइनस 180, बढ़िया है। ये पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, जो प्लस वाली आएगी वो ले लेंगे, माइनस वाली आएगी उसको छोड़ देंगे, क्लियर है। और जो जब एक y आ जाएगा
तो तुमसे अगर डेली एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन में पूछा होता तो तुम वो भी निकाल सकते थे, वैसे तो पूछा नहीं है, खाली पूछा व्हाट वाज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ समर वेकेशन, मतलब वाई पूछा कितने दिन वो रुकने वाला था, ठीक है, तुमसे एक्स नहीं पूछा, डेली एक्सपेंडिचर पुराना वाला, ठीक है, अगर पूछा होता तो तुम एक्स निकाल सकते थे, नहीं तो वाई ही निकाल के आंसर हो गया। समझ गए? उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या देखा, अ बॉय इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज ब्रदर, तो बॉय, ये बॉय हो गया, ये ब्रदर हो गया, ठीक है, तो अपने भाई से दुगना है, यानी भाई की अगर x है तो बॉय की कितनी है 2x हो गई, ठीक है, तो क्या कहा, ये प्रेजेंट है, परसेंटेज, ठीक है। अब आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल बाद कितना है, 4 साल बाद पहले तो ये हो जाएगा 2x + 4 और ये x + 4, ठीक है। अब क्या कहा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 4 साल बाद 160 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, तो ये 2 कॉमन लिया, x + 2 और x + 4 = 180 160, तो ये हो जाएगा 80, ठीक, ये हो जाएगा x² + 4x + 2x + 8 80 इधर लिया -80 = 0, तो रहेगा x² + 6x - 72 = 0, ठीक है। अब इसको सबको सॉल्व करना आता है, x की वैल्यू निकाल लो, अगर नेगेटिव आएगी तो हटा देना, पॉजिटिव आएगी तो ले लेना, ठीक है। तो x कितना रहेगा, ऐसा नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, कितना आएगा, ये हो गए तुम्हारे नंबर, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना सबको आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्या दे रखा है, the area of a right angle triangle is 30 centimeter square, ठीक है। if the length of the base of its height base if its height is 7 centimeter more than base, मान लिया बेस है हमारा b, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन। क्या कहा, एरिया कितना है 30, तो इसका मतलब एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट यानी 30, ठीक है, बेस इंटू हाइट कितनी है b + 7, 30 को वो 2 इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक, तो b² + 7b - 60 = 0, ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, कौन सा नंबर होगा, 12 और 5, कितना होगा 12 और 5, है ना, 12 × 5 60, 12 - 5 कितना हुआ 7 हुआ, क्लियर है, समझ गए। तो इसको फैक्टराइजेशन करके b की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू आ जाएगी, 7 ऐड कर दीजिए, उसमें हाइट निकल आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत, चले आगे। क्या दे रखा, अ मैन टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय अ बॉय, अच्छा टाइम टेकन बाय, अब यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, ये क्या है, एक इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्या है इनवर्स वेरिएशन। देखो क्या होता है, जैसे मान लिया हमने कहा 2 टॉफी है, इसके रेट दे रखा है 50 रुपीज, है ना, 4 टॉफी है तो इसके रेट हो जाएंगे 100 रुपीज, 1 टॉफी है तो इसके रेट हो जाएंगे 25, ठीक है। ध्यान से देखो एक चीज, जब ये घट रहा बढ़ रहा है 2 से 4 हो रहा है, ठीक है, तो ये भी बढ़ रहा है ना, 50 से 100 हो रहा है, और ये जब घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब अगर एक चीज इधर की बढ़ती है तो इधर भी बढ़ती है, इधर घटती है तो इधर भी घटती है, लेकिन ऐसा टाइम एंड वर्क में नहीं होता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में नहीं होता है, या समरसेबल से अगर कोई टंकी भर रहे हैं तो उसमें नहीं होता है, इन सब जगहों पे ऐसा नहीं होता। क्यों, देखो सपोज करो कि कोई एक इंसान है, मान लो कोई एक ए है, वो किसी काम को करता है 10 दिन में, और बी है वो किसी काम को करता है 20 दिन में, तो अगर ये दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके करते हैं तो ये 30 दिन नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, ये क्या होंगे, घट जाएंगे, समझ गए। तो ये इनवर्स वेरिएशन होता है। या इसी तरह हम बोले कि कोई 10 लोग किसी काम को करते हैं 20 दिन में, ठीक है, तो अगर हम 20 लोग कर दें, इसमें 20 पीपल कर दें, तो क्या ये 20 से क्या 40 हो जाएंगे, नहीं होगा, ऐसा बढ़ेगा तो है नहीं, समझ गए, ये उल्टा और घट जाएगा। तो ये जब बढ़ रहा है तो ये क्या आ रहा है, घट रहा है, एक चीज डिफरेंस आ रहा है, समझ गए, समझ में आ रही बात। तो इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो पहले इनवर्स को पहले हम उल्टा करके डायरेक्ट बनाते हैं,
जब उल्टा कर देंगे तब वो इसी तरह काम करने लग जाएगा और हम इसको सॉल्व कर सकेंगे आराम से। ठीक है, देखो कैसे। सपोज करो एक खेत है जिसको जो है अभिषेक, क्यों अभिषेक, सपोज करो कि तुम जो है एक खेत को 5 दिन में जोतते हो। ठीक है, मान लिया कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक, तो आज पहले दिन तुम कितना करोगे, इतना करोगे, है ना, अभिषेक इतना करेगा, फिर दूसरे दिन अभिषेक इतना करेगा, तीसरे दिन अभिषेक इतना करेगा, चौथे दिन अभिषेक इतना करेगा, है ना, और 5वें दिन अभिषेक इतना करेगा। समझ गए, ये 5 दिन करेगा। तो पहले दिन वो कितना काम करेगा, पूरे काम का 1/5, यानी अगर वो 5 डेज में पूरा काम कर रहा तो पूरा काम फुल वर्क, तो 1 डे में कितना करेगा, काम का 1/5 पोर्शन, है ना। दूसरे दिन कितना करेगा, 1/5 दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन 1/5 करेगा, चौथे दिन 1/5 करेगा और 5वें दिन 1/5 करेगा। अब हम कहें कि उसने 2 दिन में कितना किया, तो 1/5 प्लस 1/5 कितना देगा, 2/5। हम कहते 3 दिन में कितना किया, 3/5। हम कहते 4 दिन में कितना किया, तो 4/5, और 5 दिन में 5/5, यानी काम कंप्लीट हो गया 1, यानी 1 काम पूरा कंप्लीट हो गया। समझ गया, फ्रैक्शन नहीं बचा, वो पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हम क्या करेंगे, 1 दिन में निकाल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे। क्या कहा, अमाउंट 6 days लेस बॉय। अगर अच्छा बॉय क्या कहा, कोई आदमी है जो किसी काम को करता है किसी लड़के से 6 दिन कम में, है ना। मान लो भाई कोई लड़का है वो 6 दिन ज्यादा लेगा ही, है ना, और आदमी क्या करता है 6 दिन कम में कर देता है उसको काम को। तो मान लिया बॉय 1 दिन में कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, x दिन में। ठीक है, तो मैन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 6 दिन कम में, x - 6। ठीक है, तो बॉय 1 दिन में कितना करेगा, 1 डे के, 1 डे में बॉय कितना करेगा, 1/x। ठीक है, और मैन 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा, 1/x - 6। ठीक है, दोनों मिलके उस काम को 4 दिन में करते हैं, दोनों मिलके उस काम को 4 दिन में करते थे। तो 1 दिन में दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे, 1/4, है ना भाई। अगर 4 दिन में दोनों मिलके एक काम को करते हैं तो 1 दिन में दोनों लोग उस काम को कितना करेंगे, 1/4 कर देंगे। समझ रहे हो ना, मान लो ये खेत ही है, समझ लो दोनों मिलके इस खेत को 4 दिन में जोत रहे हैं, तो भाई 1 दिन में कितना कर देंगे भाई, देख लो, 1 दिन में 1/4 कर देंगे, दूसरे दिन में 1/4, तीसरे दिन में 1/4, चौथे दिन में 1/4, है ना। समझ में आ रही बात ना। चलो ठीक है, तो 1 दिन में दोनों लोग कितना काम कर देंगे, 1/4। अब देखो 1 दिन में ये इतना करता है, 1 दिन में ये इतना करता है, तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, x + 1/x - 6 कितना होगा, ये 1/4 के बराबर होगा। इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो, निकाल लो, x - 6 x - 6 प्लस x 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 6 अपॉन x² - 6x 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x - 24 = x² - 6x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 8x को उधर लेके आओ, 24 को भी उधर ले जाओ, 0, तो ये 0 हो गया। x², ये हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का 24। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 24 आए, और ऐड करने पे कितना है, 14 आए। ऐसा नंबर कौन सा होगा, ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और ऐड करने पे कौन सा नंबर होगा, देख लो कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, 4 6, ठीक है, x² - ठीक है, ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ 12 और 2, ठीक है, 12 2 = 24, 12 + 2 14। समझ गए, तो ये सॉल्व कर लिया, देखो 12 × 2 24, 12 + 2 14, फैक्टराइजेशन करिए, सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, समझ गए। चलो भाई आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं बेटा, और होमवर्क
इस समय डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और आप लोगों को पता है कि होमवर्क कहाँ है बेटा, सब लोगों को होमवर्क करना है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ में, चाहे जितना हम पढ़ाते हैं उससे फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है ना। गाड़ी चलाना अगर हम आपको सिखाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा, ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, बस तो हो जाएगा। नहीं, जब तक आप खुद उसको गाड़ी पे नहीं चलाएंगे, खुद ही नहीं चलाएंगे, हैंडल स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, कुछ दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा।